तक हमने नर्वस सिस्टम का बेसिक सिस्टम देखा था। अब हम शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम 4 मेन यूनिट्स में पढ़ेंगे। पहली सेंसरी यूनिट, दूसरी मोटर यूनिट, तीसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे ब्रेन में होने वाली कुछ स्पेशल एक्टिविटीज, और चौथी यूनिट में हम पढ़ेंगे आई और ईयर। तो सबसे पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेंसरी। तो चलिए बात करते हैं सेंसरी सिस्टम की। सेंसरी सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिलेट होता है किससे? सेंस से। अब सेंस दो तरह से हो सकते हैं, एक जनरल सेंस, एक स्पेशल सेंस। जनरल सेंस में क्या क्या आता है? टच मतलब छूना, पेन मतलब कोई भी पेन अगर हमें फील हो रहा है तो वो पता करना, प्रेशर अगर किसी ने प्रेशर लगाया वो फील होना, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन। अब आते हैं स्पेशल सेंसेस पे। स्पेशल सेंसेस क्या होते हैं? जैसे देखना, सुनना, खा के टेस्ट पता करना, इक्विलिब्रियम मतलब चलना, और स्मेल। अब दोनों को हमने डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया? तो हमने ये इस बेसिस पे किया कि जिसमें भी मतलब जिस सेंस में एंड ऑर्गन की जरूरत पड़ रही है, मतलब एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत पड़ रही है उनको, जैसे विजन में हमें आंख की जरूरत पड़ती है, हियरिंग में हमें कान की जरूरत पड़ती है, टेस्ट में हमें टंग की जरूरत पड़ती है, इक्विलिब्रियम में भी हमें किसकी? ईयर की जरूरत पड़ती है, स्मेल में हमें नोज की जरूरत पड़ती है। तो ये सब के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गन चाहिए, जबकि टच, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन में हमें कोई भी ऐसा स्पेशल एंड ऑर्गन नहीं चाहिए। तो ये किस पे? बेस्ड ऑन स्टिमुलेशन, और ये किस पे? बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड एंड ऑर्गन। अब इसको हमने दूसरी तरह से अगर क्लासिफाई करें, सोर्स ऑफ स्टिमुलस पे। अब सोर्स ऑफ स्टिमुलस कैसे हो सकती है कि या तो ये जो स्टिमुलस मिल रहा है बॉडी के बाहर से मिल रहा है, या कहीं बॉडी के अंदर से मिल रहा है। तो अगर बाहर से मिल रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटेरोसेप्टिव, और अगर बॉडी के अंदर से मिल रहा है तो उसे बोलते हैं एंटेरोसेप्टिव। जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में इसमें एक्सटेरोसेप्शन दिखा रखा है, और आपके राइट साइड में एंटेरोसेप्शन दिखा रखा है। तो एक्सटेरोसेप्शन क्या क्या हो सकता है? साइट, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट। अब ये क्या है? सब सेंस बाहर से हो रहा है। अब अगर हम राइट साइड पे आ जाएं तो इसमें क्या दिखा रखा है? एंटेरोसेप्शन। एंटेरोसेप्शन जो अंदर से स्टिमुलस मिल रहा है, वो क्या हो सकता है? हंगर, भूख लगना, हेडेक, और प्रोप्रियोसेप्शन। तो बात हो गई सेंसेस की। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। जो इन सेंसेस को रिसेप्ट कर पा रहे हैं, मतलब इनको स्टिमुलेशन जैसे भी कोई आया तो उनको सेंस कर पा रहे हैं, वो होते हैं रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है? ये बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर हैं। मतलब ये क्या करेंगे? ये जो भी स्टिमुलस आएगा उसको ट्रांसड्यूस कर देंगे, और क्या कर देंगे? ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। भले ही स्टिमुलस कैसे भी आए, हीट की फॉर्म में आए, केमिकल की फॉर्म में आए, या फिर प्रेशर की फॉर्म में आए, ये क्या करेंगे? उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और वो पहुंचाएंगे कहां पे? जो भी उसका एंड ऑर्गन होगा तो एंड ऑर्गन पे पहुंचा देंगे, या फिर जो ब्रेन में तो पहुंचाएंगे अल्टीमेटली। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन की। हमने रिसेप्टर को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सबके, मैकेनो मतलब मैकेनिकल, थर्मो मतलब थर्मल, कीमो मतलब केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रो या मैग्नेटिक वेव जो फॉर्म में आ रहा होगा, और नोजियोसेप्टर मतलब जो पेन को लेके आएगा। तो मैकेनो में क्या क्या होते हैं? मीजनर, मार्कल डिस्क, पेशियंस कॉर्पसल, रफनीस कॉर्पसल्स, और फ्री नर्व एंडिंग। अब बात करें अगर हम थर्मो की, तो थर्मो में जैसा कि आपको मैं एक चीज बताता हूं कि एक टीआरपी चैनल होते हैं। टीआरपी चैनल क्या है? ग्रुप ऑफ आयन चैनल है, जो लगभग हर एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक थर्मामीटर की तरह काम करते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक थर्मामीटर क्या काम करेंगे कि अगर कोई कोल्ड या हॉट टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो ये उसको बताएंगे। तो थर्मो रिसेप्टर बिलोंग्स टू टीआरपी सुपर फैमिली। और टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? थर्मो रिसेप्टर पोटेंशियल। अब आ जाते हैं हम सीएमआर मतलब कोल्ड एंड मेथनॉल सेंसिटिव रिसेप्टर्स। तो ये बताया ही था कि ये किसकी तरह काम करते हैं? माइक्रोस्कोपिक थर्मामीटर की तरह। और वो क्या काम करता है? कोल्ड और हॉट टेम्परेचर जो भी होगा उसको सेंसिटाइज करना। अब बात करें अगर हम कीमो रिसेप्टर की, तो कीमो रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं? एक स्मेल में, एक टेस्ट में, और एक ग्लोमस सेल। अब ग्लोमस सेल क्या होती है? ग्लोमस सेल कहाँ लोकेटेड होती है? तो जैसे कि आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज होती हैं।
अब ये किस में काम आती है? रेस्पिरेशन में सेंस कराने के लिए कि O2 की वैल्यू कम हुई कि ज़्यादा हुई, उसको सेंस कराने में हमें ये कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज में स्पेशल सेल प्रेजेंट होती हैं जिनको हम ग्लोमस सेल बोलते हैं। तो वो कैसे टाइप के रिसेप्टर हैं? कीमो रिसेप्टर। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो आंख में क्या होती हैं? रॉड एंड कोन्स। तो वो किस पे बेसिस पे काम करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हम बात करें अगर नोजियोसेप्टर मतलब पेन रिसेप्टर्स की, तो पेन रिसेप्टर कहाँ होते हैं हमारे? ये बिलोंग तो करते हैं वही जो अभी यहाँ पढ़ा था थर्मो में, TRP सुपर फैमिली में। नोजियोसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होंगे? तो ये ज़्यादातर हर एक सेल में प्रेजेंट होंगे क्योंकि पेन सेंसेशन तो कहीं से भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स की। ये मैंने टेबल बनाई है मैकेनो रिसेप्टर्स की। इसमें हमें मेनली पढ़ना क्या क्या है कि लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, रेसेप्टिव फील्ड साइड, स्पीड ऑफ एडेप्टेशन और सेंसेशन। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, तो इसको इजी करने के लिए मैंने हर एक को निमोनिक फॉर्म में बना रखा है जो मैं आपको बता दूंगा, तो जिससे आपका ये बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगी, मतलब स्किन पे ऊपर प्रेजेंट होंगी, और इनका सेंसेशन जो ये कैरी करती है वो होती है पेन और टेम्परेचर। तो इसके लिए मैंने क्या निमोनिक बनाया है? फ्री नर्व एंडिंग। अब फ्री में एफ क्या है? फायर। फायर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। एन मतलब नोजियोसेप्टर, अभी पीछे पढ़ा था, पेन से रिलेटेड। और ई मतलब एपिडर्मिस। तो फायर और टेम्परेचर और एपिडर्मिस, मतलब टेम्परेचर तो हो गया फायर, नोजियोसेप्टर हो गया पेन, और एपिडर्मिस पे ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं मार्कल्स डिस्क की। मार्कल डिस्क कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं फिंगर टिप्स पे। फिंगर टिप्स के अलावा ये सुपरफिशियल स्किन पे और हेयर फॉलिकल पे प्रेजेंट होंगे। अब ये इनका फील्ड साइज क्या होता है? स्मॉल, एडेप्ट स्लोली होंगे ये, और ये प्रेशर, पोजीशन और टच मतलब PPT ये सेंसेशन ले जाएंगे। तो इसके लिए निमोनिक क्या बनाया है कि मेक PPT स्लोली। अब PPT किससे बनती है? फिंगर टिप्स से, और अगर अच्छी बनती है तो उसकी तारीफ होती है तो गूज बम्स आते हैं। तो गूज बम्स कहाँ आते हैं? हेयर फॉलिकल में। तो मेक PPT मतलब मार्कल्स, PPT क्या था यहाँ पे अभी पढ़ा था? प्रेशर, पोजीशन, टच, और ये क्या था? स्लोली मतलब इसका स्लो क्या है? एडेप्टेशन, और फिंगर टिप्स पे ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? हेयर फॉलिकल। अब हम बात करते हैं मीजनर कॉर्पसल्स की। तो ये मिलते कहाँ है? हेयरलेस स्किन, डर्मिस में, एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर। इसका फील्ड साइज होता है स्मॉल, एडेप्टेशन इसकी होती है रैपिड, और सेंसेशन क्या होती है इसकी? वेलोसिटी, टच और पोजीशन। तो जैसा कि आपको पता है फुटबॉलर है मेसी, तो निमोनिक बनाया है मेसी इज हेयरलेस। मेसी वैसे हेयरलेस है नहीं पर निमोनिक के लिए चल जाएगा। मेसी इज हेयरलेस, फास्ट और डायनामिक, और यही तीनों चीजें उसे पहुंचाती है टॉप पे। तो अब इसमें कैसे हम देखेंगे कि सबसे पहले ये मीजनर, हेयरलेस मतलब डर्मिस के नीचे, डायनामिक, फास्ट मतलब क्या हो गया? एडेप्टेशन, डायनेमिक मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी, और टॉप में टी हो क्या हो गया? टच, और पी हो गया प्रेशर, मतलब वेलोसिटी, टच और प्रेशर को कौन लेके जाता है? मीजनर। अब अगर हम बात करते हैं पेसिनियंस कॉर्पसल्स की। पेसिनियंस कॉर्पसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये भी डीप लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होंगे। इनका फील्ड साइज होता है लार्ज, अब तक था दोनों का स्मॉल, इनका होता है लार्ज। स्पीड ऑफ एडेप्टेशन इनकी भी रैपिड होती है, और ये वाइब्रेशन और प्रेशर को लेकर जाते हैं। तो अब जैसे मेसी है तो उसके कंपटीशन में और भी बहुत सारे हैं। तो एक प्लेयर का नाम है पेकमैन। अब पेकमैन का काम क्या है कि वो बहुत कंपटीशन रखता है मेसी से। तो पेकमैन इज फास्ट, बट क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वाइब्रेट्स ऑन प्रेशर। तो पेकमैन क्या हो गया? पेसिनियंस। फास्ट क्या है? इसकी एडेप्टेशन, और वाइब्रेशन और प्रेशर को ये कैरी करता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट रफनीज की। रफनीज कहाँ प्रेजेंट होता है? लिगामेंट, मसल, टेंडन्स में, मतलब ये भी डीप लेयर है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? मतलब इसका फील्ड साइज क्या है? लार्ज। एडेप्टेशन क्या है इसकी? स्लो। और ये डीप प्रेशर मतलब मसाज टाइप से जो भी स्टिमुलेशन होगा उसको कैरी करेगा। तो इसके लिए क्या अभी जो जैसे देखा था कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर में आदमी क्या करता है? अपनी स्किन स्क्रैच करता है, और वो भी कैसे करेगा? स्लोली और डीपली, एकदम टेंशन में। तो इसमें रफ प्रेशर स्ट्रेचेस द स्किन स्लोली एंड डीपली। तो रफनीज कैरी क्या क्या करेगा? प्रेशर, कौन सा प्रेशर? जो कि डीप होगा, डीप वाला प्रेशर। और स्लोली क्या है? मतलब स्लो क्या है इसका? एडेप्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।